माता रमाबाई का संघर्ष अगर आप सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। माता रमाबाई ने बहुत संघर्ष किया, बाबा साहेब का बराबर साथ दिया। अगर माता रमाबाई घर में रह के ऐसे कहती कि मुझे भी घर के लिए जो भी सुख सुविधा चाहिए अपनी आप कमा के लेके आओ, मैं तो घर में ही रहूँगी, लेकिन उसने सोचा कि जो मेरे समाज के 7 करोड़ लोग थे उस टाइम, ये बिल्कुल ही अंधविश्वास में हैं। अंधविश्वास में क्या, उन लोगों को तो बिल्कुल ही कुछ भी ये नहीं पता था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। ये तो बाबा साहेब ने इतनी पढ़ाई करी, पढ़ते चले गए। बाबा साहेब विदेश में जाके पढ़े। माता रमाबाई ने घर में रह के बच्चों को भी संभाला, घर घर जाके काम भी करती थी, गोबर उठा के लेके आया करती, गोबर थाप के गोबर बेचती थी, उपला बेचती थी, उनसे अपना घर चलाती थी। तो माता रमाबाई के पास 2 पैसे जुड़ते थे, बाबा साहेब के लिए भी भेजती थी कि मेरे साहेब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब बाबा साहेब पढ़ लिख लिए, उनको अच्छा नौकरी का भी मौका मिला, तभी बाबा साहेब ने ये सोचा अगर मैं नौकरी के चक्कर में पड़ गया तो मैं जो मेरा लक्ष्य है अपने समाज के SC ST OBC लोगों को आगे लाने का, जो हमें हक अधिकार मिलना है वो उस सब से हम वंचित हैं। अगर मैं जॉब करने लग गया तो इन सब से पीछे रह जाएगा मेरा समाज। तो बाबा साहेब ने बिना रुके बिना थके आगे पढ़ाई जारी रखी अपनी, और जो भी हमारे लिए चाहिए था हमारे समाज के लोगों के लिए, पानी से लेके जो भी सुख सुविधा थी सब हमारे लिए हमारे बाबा साहेब ने दिलाई है, ना कि कोई 33 करोड़ देवी देवताओं ने दिलाई। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज भी मेरा समाज उसी दलदल में फंसा हुआ होता जो पहले था। लेकिन मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऐसे महापुरुषों का, जैसे बाबा साहेब थे, उनके साथ साथ और भी ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने देखा कि हमारे समाज के लोगों के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा इनको परेशान भी करते थे हर तरीके से। बहुत जातिवाद था। अगर बाबा साहेब ने बहुत साथ दिया, अकेले लड़ते रहे, उनकी देखो देख और भी जो कोई बाद में महापुरुष हुए, भाई उन्होंने बहुत अपना बलिदान दिया है, ये नहीं है। जिन लोगों ने बलिदान दिया है सबका नाम भी है, चाहे वो कोई कास्ट का हो। ये मत समझना कि और समाज में ऐसे लोग नहीं थे, हर समाज में थे ऐसे। गुज्जर में भी थे, ठाकुर में भी थे, यादव में भी थे, जिन्होंने SC ST समाज का साथ दिया, उनको आगे बढ़ने में, उनको कामयाब बनाने में। तो आज उन लोगों का बुक में नाम है, महापुरुषों में नाम है। और ऐसे लोग भी थे जो हमारे लिए काम बन रहा था उसमें भांजी मार रहे थे। भांजी मतलब होने ना दे रहे थे। अरे जब ये चर्चा करती हूँ तो पता नहीं और कितनी बातें याद आती है। बाबा साहेब को तो जो मीटिंग थी उसमें भी इन लोगों ने ना बैठने दिया था, लेकिन भला हो एक वो विदेशी आदमी था, विदेशी वो खुद नहीं आया, अपनी जगह उसने बाबा साहेब को दी और उस मीटिंग का हिस्सा बाबा साहेब बने, जो कमेटी बनाई थी उसमें। तो अगर वो उस दिन खुद जाता और बाबा साहेब को मौका ना मिलता जाने का, तो आज भी हमारा समाज पीछे ही पड़ा रहता और ये समाज, ये देश उसी मनुस्मृति से चलता जिसमें महिलाओं को तो बिल्कुल भी कोई भी हक अधिकार ना था।
ना पढ़ने का, ना पीहर ससुराल में था, सती प्रथा अपनी कमी से ऐब करके खुद जो आदमी मर जाता था उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था उसके साथ। और कोई भी महिला अगर वो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई, उसको पूरी उम्र विधवा ही बन के रहना पड़ता था। उसको तो किसी शुभ अवसर पे आगे भी नहीं आने देते थे। उनका हमेशा सिर पे बाल भी नहीं होने देते थे। उनकी जितनी भी हम उनका दर्द को महसूस करते हैं, कैसे जी होंगी वो सब। तो ये सारी सुविधा जो भी है, पढ़ाई से लेके नौकरी तक, 8 घंटे की ड्यूटी, बच्चा पेट में हो तो 6 माह की छुट्टी, सब सुख सुविधा हर एक समाज की महिलाओं के लिए। आज ये और समाज की महिला हैं, ये कह देती हैं कि ना उनने तो थारी बिरादरी खातिर करे है बाबा साहेब ने तो। अरे उन्हें ये नहीं पता कि बाबा साहेब ने हर समाज की महिला के लिए किया है, किसी एक के लिए नहीं किया। तो ये कभी भी मत सोचो कि ये SC/ST महिला के लिए ही किया है। बाबा साहेब ने हर समाज की महिलाओं के लिए किया है। तो हमने उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए भगवान से भी कई गुना बढ़ के हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और साथ साथ माता रमाबाई का भी बलिदान है। हमारी माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चे खोए हैं, फिर भी उनका संघर्ष जारी था कि मेरे साहब को ये पता न लग जाए कि बच्चे बीमार हैं, कभी मेरे साहब की पढ़ाई ठीक ना जाए। उनको ये पता ना, हर एक बात माता रमाबाई ने बाबा साहेब से छुपाई। ये उनकी पत्नी होना भी एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और उनका एक ही बेटा बचा था और आज उसका पूरा परिवार है। कई बार वीडियो देखती हूँ मैं तो बहुत खुशी होती है। बाबा साहेब का एक ही बेटा जिंदा था और आज उसका पूरा बड़ा परिवार है। पोता पड़पोता, पोती पड़पोती, और सब बाबा साहेब की तरह ही पढ़ लिख रही है, आगे बढ़ रही है। और आज हमारा समाज भी बहुत आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ये सब उन्हीं की तो देन है। अगर बाबा साहेब, माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षित ना करती तो आज भी महिलाएं वही घर में चूल्हा चौका और जो सब महिलाएं करती आई थी वही काम करती। लेकिन आज की महिलाएं जागरूक हैं, घर का काम भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, अपने हक अधिकार के बारे में भी जानती हैं। तो ये सब हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला है, ना कि किसी 33 करोड़ देवी देवताओं की वजह से मिला है। और ये वीडियो हम किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर हमें जो भी कुछ दंड भी देगा तो भी वो 33 करोड़ देवी देवता दे सकते हैं, किसी और को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।